आगे बढ़ेंगे। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर पीएम मोदी का ध्यान जारी है। विवेकानंद रॉक पर ध्यान साधना में डूबे हुए हैं पीएम मोदी। 45 घंटे तक पीएम मोदी की ध्यान साधना। कल शाम तक पीएम मोदी की यह ध्यान साधना चलेगी, मौन व्रत चलेगा। समंदर तट पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। पीएम मोदी यहां मौजूद हैं और आज सुबह की भी कुछ तस्वीरें पीएम मोदी के सामने आई हैं। आज कुछ देर के लिए पीएम मोदी ध्यान साधना से उठे थे और उस दौरान भी पीएम मोदी ने बाहर आकर बताया जा रहा है कि कुछ आसन किए, योग किया कुछ मिनटों तक, सूर्य देव को अर्घ दिया, सूर्य नमस्कार किया और उसके बाद वापस ध्यान साधना में वो बैठ गए। अन्न का त्याग इन पूरे 45 घंटों के दौरान नरेंद्र मोदी की ओर से विवेकानंद की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान साधना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। समुद्र तट पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। आम लोगों को इजाजत है मंदिर में जाने की, लेकिन उस जगह पर जहां पीएम मोदी की ध्यान साधना चल रही है वहां पर कोई नहीं जा सकता। अब आपको कन्याकुमारी सीधा लिए चलते हैं। मेरे साथ हमारी सहयोगी महिमा कटारिया जुड़ गई हैं जो कि कन्याकुमारी में मौजूद हैं और कल से हर तस्वीर पहुंचा रही हैं वहां से, खास कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनमें भी कितना उत्साह है। महिमा, किस तरह से चल रहा है पीएम मोदी का ध्यान साधना? पूरी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। आज कुछ मिनटों के लिए पीएम मोदी बताया जा रहा है उठे थे और उस दौरान उन्होंने योग किया, सूर्य नमस्कार किया। ध्यान साधना कैसे बढ़ रही है आगे पीएम मोदी की फिलहाल? बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई थी उसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरज को जल चढ़ाते हुए दिखाई दिए, यानी अर्घ देते हुए दिखाई दिए और उसके बाद योगा करी। लेकिन हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा दें पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद है। लगभग 45 आवर्स अंजलि वो समय दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मेडिटेशन खत्म करेंगे। तो कल का वो शाम का समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, मेडिटेशन के लिए बैठे थे। हालांकि अगर डाइट की बात करते हैं प्रधानमंत्री की तो कोकोनट वाटर और जिसे कहते हैं खाली वो पिया जा रहा है और साथ ही साथ अगर अंगूर के रस की बात करते हैं या किसी भी फल के रस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ वो पी रहे हैं। ये देखना और समझना बहुत जरूरी है अंजलि कि आखिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्यों प्रधानमंत्री ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल चुना। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंजलि हमेशा से वोकल रहे हैं वन नेशन के बारे में, यानी एक राष्ट्र के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से बात करते आए हैं। चाहे वो लोकसभा चुनाव में अपनी कैंपेन से रिलेटेड हो या कभी भी किसी भी बात पे अगर उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा नॉर्थ और साउथ के डिस्टेंस को खत्म करने की कई ऐसी बातें कही हैं कि चाहे लैंग्वेज बैरियर्स हो, लेकिन नॉर्थ और साउथ की बात जब आती है तो सभी लोग एक है, एक देश है, एक राष्ट्र है। तो तमाम बातें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, हमने देखा कि काशी में प्रधानमंत्री का जिस तरीके से प्यार है तो वहीं कन्याकुमारी की जब हम बात करते हैं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विवेकानंद मेमोरियल की, तो स्वामी विवेकानंद मेमोरियल जो है वो विवेकानंद की याद में बनाया गया था। ये कहा जाता है, आप देख पा रही होंगी किस तरीके से दो रॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दो रॉक पे बनाया गया एक मेमोरियल है, स्वामी विवेकानंद की याद में ये बनाया गया। ये कहा जाता था कि उस टाइम पे उनके गुरु ने ये कहा था, क्योंकि हम बात करते हैं जब पार्वती की, जब हम बात करते हैं माँ पार्वती की, तो ये कहा गया था कि उन्होंने तप किया था, एक पैर पे खड़े होके भगवान शिव के लिए उन्होंने तप किया था और उनके जो चरण या कहीं पादुकाएं हैं वो वहां पर अभी भी दिखती हैं और उनको देखने के, उनके दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया, पूरा देश घूमते हुए स्वामी विवेकानंद यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन उस टाइम नौका से जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो ये पूरा एक जो सी शोर जिसे हम देख पा रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, वो तैर कर वो उस टापू पे गए थे, यानी उस रॉक पे गए थे और 3 दिन का उन्होंने मेडिटेशन किया था। और उसके बाद डेवलप्ड इंडिया यानी विकसित भारत का जो स्वप्न था यहाँ से उनको मिला था, यहाँ से उन्होंने सोच जो थी वो आरंभ की थी। और अब अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो स्वामी विवेकानंद के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वो भी 45 आवर्स की मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि विकसित भारत के बारे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी है। हमेशा उन्होंने बोला है
कि किस तरीके से 24/7 फॉर 2047 हमेशा वो बोलते आए हैं कि किस तरीके से भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, 2047 में किस प्रकार से विकसित होगा। हालांकि हमने देखा कि जब से ये मेडिटेशन की खबर सामने आई थी तो ऑपोजिशन पार्टी में हलचल मचती नजर आई, क्योंकि इससे पहले जब आप बात कर रही थी आप ये भी बता रही थी कि किस तरीके से ऑपोजिशन में हलचल है, ऑपोजिशन को ये बात रास नहीं आ रही है, कोई इलेक्शन कमीशन जा रहा है, अगर ऑपोजिशन में कांग्रेस की बात करते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन जा रही है। तो पॉलिटिकल स्लग फेस्ट जो हो रहा है उसके बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव कैंपेन यानी 2024 का चुनाव कैंपेन खत्म करने के बाद आज यहां पर मौजूद है। हम आपको साफ ये विजुअल्स दिखा रहे हैं। क्या कुछ खास है विवेकानंद मेमोरियल के बारे में, ये जानना भी अंजलि बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ खास बातें हैं। ये मेमोरियल जो है ये 2 रॉक्स के ऊपर लोकेटेड है। 500 मीटर का जो मेन लैंड है ववथुराई का, उन 2 रॉक्स पे ये जो मेमोरियल है उसको लोकेट किया गया है। 1970 में स्वामी विवेकानंद ने उनकी याद में इसको बिल्ड किया गया था, जहां पर इन्होंने एनलाइटमेंट लिया था, यानी जो विजन था उनका विकसित भारत का उसको अटेन किया था। और अगर क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि स्वामी विवेकानंद को उनके गुरु ने, ये मान्यता है, ये कहावत है, ये कहा जाता है कि उनके गुरु ने ये बात कही थी कि जो माता पार्वती है उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर तप किया था। तो ये खाली खासियत नहीं है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद है, आप ये भी देखिए कि ये जो पूरा विवेकानंद मेमोरियल बनाया गया है, हिंद सागर एक तरफ हो गया, अरेबियन सी या जिसे हम कहते हैं अरेबियन महासागर एक तरफ हो गया, और बे ऑफ बंगाल वो एक तरफ हो गया। इन तीनों का जो संगम होता है वो यहाँ होता है, और उसके ऊपर बीचों बीच ये जो रॉक मेमोरियल है ये यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ अब क्या कुछ इस रॉक मेमोरियल के अंदर है ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं अंजलि की आखिर क्या कुछ है। विवेकानंद मंडपम है यहाँ पर, और साथ ही साथ श्रीपदा मंडपम यहाँ पर है। अब विवेकानंद मंडपम की अगर हम बात करते हैं तो आखिर क्या कुछ इस मंडपम में बना है, तो ध्यान मंडपम यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें हॉल के साथ साथ 6 एडजसेंट रूम जो हैं वो भी बनाए गए हैं। सभा मंडपम बनाया गया है, एक हॉल है, 2 कमरे हैं, कॉरिडोर है, और साथ ही साथ ओपन कोर्टयार्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, और ये तमाम चीज़ें जो है आपको यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में देखने को मिलेंगी। बहरहाल ये खासियत है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। लेकिन अगर कल से लेकर अब तक की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सबसे पहले माता के दर्शन करके आए, माँ भगवती के दर्शन उन्होंने किए। अब माँ भगवती के अब दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्यों खास है, क्योंकि वो 3000 साल पुराना वो मंदिर है, जहाँ पर माँ भगवती के साथ साथ कई सारे भगवान, चाहे वो सूर्यदेव हो, क्योंकि आपने बात की थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उन्होंने सूर्यदेव को अर्घ दिया है, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में ये कहा गया है कि आप सबसे पहले अगर उठते हैं तो सूर्य को अर्घ देते हैं। तो उसकी शुरुआत की गई थी, उसी से रिलेटेड जब माँ भगवती के टेम्पल में वो जाते हैं तो सूर्य देव की जो श्राइन है वो वहाँ पे होते हैं, भगवान गणेश के श्राइन वहाँ पे होते हैं, भगवान अयप्पा की जो श्राइन है वो भी माँ भगवती के टेम्पल में देखने को मिलते हैं। तो 3000 साल पुराना ये टेम्पल था। इसकी अपनी अलग मान्यता है कि किस तरीके से एक असुर को मारने के लिए माँ ने वर्जिन रूप में जन्म लिया था और फिर उस असुर का खात्मा किया था। तो बिल्कुल महिमा, आप कई महत्वपूर्ण बातें बता रही हैं। ये भी बताइए कि क्या आम लोगों को जाने की फिलहाल इजाजत है क्या इस मंदिर में, और अगर है तो फिर लोगों में कितना उत्साह है। हालांकि ध्यान मंडपम में जहां पीएम मोदी बैठे हैं वहां कोई नहीं जा सकता, लेकिन लोगों को जरूर पता होगा कि पीएम मोदी यहाँ मौजूद हैं, तो उत्साह कितना लोगों में, आम लोगों में? देखिए अंजलि, अगर हम बात करते हैं लोगों की, क्योंकि बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप कर दी गई है, लेकिन हाँ आम लोगों को जाने की परमिशन यहाँ पर है। क्योंकि हम आपको दिखा दें कि जो रास्ता है मंडपम में जाने का या कहीं रॉक मेमोरियल में जाने का, तो फेरीज जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि फेरीज के जरिए ही यहाँ पर रॉक मेमोरियल तक जाया जा सकता है। तो एक टाइम होता है जब फेरीज चलती हैं, उसी टाइम स्लॉट में लोगों को परमिट दिया जाता है कि वो एक लिमिटेड एरिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, और उसके चलते एक एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। बाकी का जो चारों तरफ का एरिया है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। लेकिन फिर भी अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ गिवन टाइम पीरियड होता है फेरी चलाने का, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो ऊपर होता है या नीचे होता है, उसके अकॉर्डिंग जो फेरी है वो चलती है। लेकिन प्रधानमंत्री के ध्यान मंडपम
पे जाने के बाद लोगों के लिए कोई असुविधा नहीं हुई। ये आज सुबह से लगातार हम देख रहे थे, क्योंकि हम एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ जाते हैं तो लोगों से बात करना थोड़ा संभव नहीं हो पाता। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैं, लोग भी उन्हें कहीं ना कहीं तो अंजलि देखिए, देश के प्रधानमंत्री है तो कहीं ना कहीं लोगों की भी एक उम्मीद होती है कि वो भी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं से देख ले। लेकिन उस रॉक मेमोरियल पे जाना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री उस रॉक मेमोरियल पे हैं तो आम जनता के लिए भी ये रॉक मेमोरियल खोला गया है। यानी सिर्फ उस एरिया में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन कर रहे हैं उस एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बाकी उसके आसपास का एरिया नॉर्मल पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। अंजलि ठीक है, महिमा अब वहां पर ही मौजूद हैं और लगातार खास तस्वीरें कल से ही हम तक पहुंचा रही हैं और आगे भी हर अपडेट महिमा के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर महिमा जानकारी देने के लिए। तो 45 घंटे की ये पूरी योग साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल 6:45 बजे शाम को करीब शुरू हुई थी और कल दोपहर तक और शाम तक बताया जा रहा है कि ये पूरी योग साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलेगी। मौन है इस दौरान पूरी तरह से पीएम मोदी मौन व्रत पर हैं, साथ ही साथ अन्न का त्याग भी उनकी ओर से किया गया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के फाइनल नतीजों से पहले इंडिया न्यूज पर चुनावों के नतीजे आउट, किस सीट पर किस उम्मीदवार की खुलेगी किस्मत, किसकी तकदीर पर लगेगा हार का ठप्पा। ईवीएम खुलने से पहले हमारे साथ आंकड़ों के जरिए आप देखिएगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगी संजीवनी या फिर एनडीए अब की बार जाएगा 400 पार। आखिर किसकी बनेगी सरकार? इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून यानी कि कल शाम 5 बजे से आप लगातार देखेंगे। ईवीएम